श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि दीपदान कार्तिक के महीने में विशेष महत्व रखता है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि दीपदान कौन से दिन करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और उसका फल हम लोगों को कैसे कई गुना अधिक मिल सकता है। मित्रों, अगर हम किसी भी नदी के किनारे पर जाते हैं और वहां पर दीपक प्रज्वलित करते हैं और नदी में प्रभावित कर देते हैं, तो क्या ये सही तरीका दीपदान करने का है? बिल्कुल नहीं है। सही तरीका दीपदान करने का है कि किसी भी नदी के किनारे पर आप दीपक लगा सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, उसको दीपदान हम बोलते हैं। लेकिन नदी में दीपक को बहाना, नदी में दीपक का प्रभावित करना, ये दीपदान का सही तरीका नहीं है। उदाहरण के लिए किसी को अगर आप दान करते हैं तो क्या दान उसके सम्मुख रखते हैं या फिर उसके सिर पर रख देते हैं आप? तो वही तरीका यहाँ पे है कि अगर आप दीपक को जलाने के बाद में किसी भी नदी के किनारे पर रखते हैं तो वो दीपदान का एक उचित तरीका है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हम कि दीपदान हम लोगों को कौन से दिन करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार, गुरु जी के अनुसार 3 दिन में दीपक लगाए अगर जाते हैं तो उनका दान नहीं माना जाता है, उनका दान का फल हम लोगों को नहीं मिलता है। वो कौन कौन से 3 दिन है? एक तो है धनतेरस का दिन, दूसरा है रूप चतुर्दशी का दिन और तीसरा है दीपावली का दिन। इन 3 दिनों में अगर हम दीपक लगाते हैं तो उसका दीपदान का फल, पुण्य हमारे खाते में नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि एक बार की बात है, जब वामन देव ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली थी और 3 पग भूमि राजा बलि ने वामन अवतार को दे दी थी, तो उस समय उन्होंने एक वरदान मांगा था। राजा बलि ने मांगा था कि मैं मांगना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है प्रभु कि अगर 3 दिन मुझे ऐसे चाहिए, इन दिनों में, इन 3 दिनों में अगर दीपदान किया जाता है तो उसका सारा फल मुझे मिलना चाहिए, मेरे खाते में आ जाना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कौन कौन से दिन है, तब उन्होंने ये बता दिया कि धनतेरस का दिन, रूप चतुर्दशी का दिन और कार्तिक मास की अमावस्या यानी कि दीपावली का दिन। तभी लक्ष्मी जी वहां पे आ जाती है और कहती है कि इन तीनों ही दिनों में ज्यादातर दीपदान होते हैं, सबसे ज्यादा दीपक इन्हीं तीनों दिनों में लगाए जाते हैं, तो सारा फल तुम्हारे खाते में चला जाएगा। है तो इसका जो लगाने वाले हैं उनको क्या मिलेगा? तब राजा बलि ने कहा कि उनको वो दीजिए आप, अगर वो कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन किसी नदी के किनारे पर, किसी सरोवर के किनारे पर, किसी पानी की बावड़ी के किनारे पर कोई दीपदान करता है तो उसको इन तीनों दिनों का, जो 3 दिन बताए गए, धनतेरस, रूप चतुर्दशी और कार्तिक मास की अमावस्या यानी दीपावली वाले दिन का फल के साथ साथ कई गुना दीपदान का फल उन लोगों को मिलना चाहिए। तो दीपावली को तो हम दीपावली कहते हैं, लेकिन कार्तिक मास की जो पूर्णिमा आती है उसको हम देव दीपावली भी कहते हैं। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन दीपदान अवश्य करिए। किसी नदी के किनारे पर सही तरीके से शाम के समय जाकर के दीपक को प्रज्वलित कर नदी के किनारे पर लगा दें, जिससे कि तीनों दिनों के कई गुना फल हमें प्राप्त हो जाए। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।